बंगाल की एक ऐसी महिला जो गरीबी की गलियों से निकलकर राजनीति के शिखर तक पहुंची। एक ऐसी महिला नेता जिसने दशकों पुरानी सत्ता को बंगाल से जड़ से उखाड़ फेंक डाला। एक ऐसी महिला जिसने पिता की मृत्यु के बाद दूध बेचकर अपने परिवार को पाला। एक ऐसी महिला जिसने देश को ये बताया कि अगर कोई भी आम लड़की चाह ले तो वो सरकार को हिला सकती है और प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बन सकती है। सफेद साड़ी हवाई चप्पल में चलने वाली एक ऐसी महिला नेता है जिसने जेपी नारायण के गाड़ी के बोनेट पर चढ़कर डांस किया, जो तीसरी बार बंगाल की गद्दी बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर संभाल रही है, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के 400 पार वाले रथ को रोक दिया, जिसके तेवर बंगाल के विधानसभा से लेकर लोकसभा के सदनों तक सुनाई देते हैं। और ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है, जिन्हें लोग बंगाल की शेरनी भी कहते हैं। तो आज हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जीवन यात्रा के उन अनछुए पहलुओं को विस्तार से खोलेंगे, जहां दूध बेचने से मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी है, जहां सफलताओं की चमक है और विवादों की छाया। तो चलिए चलते हैं ममता बनर्जी से बंगाल की दीदी बनने तक के किस्से के सफर पर। दोस्तों, ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में एक साधारण बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो देश की आजादी की लड़ाई में शामिल रहे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जब ममता महज 17 साल की थी तब पिता की मौत हो गई। वजह थी सही इलाज की कमी। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि एक समय ममता बनर्जी को दूध बेचकर परिवार का पालन पोषण करना पड़ा। बचपन से ही संघर्ष ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने 1970 में देशबंधु शिशु शिक्षा से हाई सेकेंडरी की परीक्षा पास की, फिर जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इस्लामिक इतिहास में मास्टर्स किया। श्री शिक्षायतन कॉलेज से बीएड की पढ़ाई पूरी की और जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री ली। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कभी हार नहीं मानी। घर चलाना, पढ़ाई करना और राजनीति में कदम रखना सब एक साथ करती रही। वैसे राजनीति में उनकी एंट्री महज 15 साल की उम्र में हो गई। जोगमाया देवी कॉलेज में उन्होंने कांग्रेस की स्टूडेंट यूनिट की स्थापना की और वाम दलों की छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को हराकर अपना परचम लहराया। इसके बाद 1970 के दशक में वो कांग्रेस में तेजी से ऊपर उठी। साल 1975 की बात है। उन्होंने समाजवादी कार्यकर्ता और राजनेता जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन का विरोध अपने अंदाज में किया। ममता दीदी ने जेपी की कार के बोनेट पर चढ़कर अपना विरोध जताया। उस दौरान जयप्रकाश नारायण कोलकाता के दौरे पर पहुंचे थे। जेपी बाकी आंदोलन समर्थक नेताओं के साथ कोलकाता में एक सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन जैसे ही उनका काफिला शहर में पहुंचा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोक दिया और इसी दौरान ममता बनर्जी जेपी की कार के बोनेट पर चढ़ गई। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। कहते तो हैं कि उन्होंने जेपी की कार के बोनेट पर चढ़कर डांस भी किया, जिसके बाद ममता बनर्जी मीडिया में छा गई। दोस्तों, ये वो दौर था जब ममता बनर्जी ने खुद को एक जुझारू नेता के रूप में स्थापित किया। इसके बाद 1976 से 1980 तक वो महिला कांग्रेस की महासचिव बनाई गई। फिर आया 1984 का वो साल जब ममता दीदी ने पूरे देश में एक बड़ा धमाका किया। उन्होंने जादवपुर लोकसभा सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनी और ठीक इस जीत के बाद राजीव गांधी सरकार में उन्हें युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। लेकिन 1989 में वो चुनाव हार गई। हार से सीख लेकर 1991 में दोबारा जीती और पीवी नरसिम्हा राव सरकार में मानव संसाधन विकास, युवा मामलों, खेल और महिला बाल विकास की राज्य मंत्री बनी। यहाँ उन्होंने खेलों में सुधार के लिए आवाज उठाई, लेकिन सरकार की उदासीनता से नाराज होकर 1993 में इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ममता बनर्जी की जिंदगी में असली टर्निंग पॉइंट आया 1997 में, जब कांग्रेस में वाम दलों से बढ़ती नजदीकियों से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की स्थापना की। टीएमसी ने बंगाल में कम्युनिस्टों के 34 साल पुराने शासन के खिलाफ जंग छेड़ी। 1999 में वो एनडीए गठबंधन में शामिल हुई और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पहली बार रेल मंत्री बनी। यहाँ उन्होंने 19 नई ट्रेनें शुरू की, जैसे राजधानी एक्सप्रेस का विस्तार, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को पर्यटन से जोड़ा और रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस किया। लेकिन 2001 में तेजा घोटाले पर वो एनडीए से अलग हो गई। दोस्तों, अब बात उस दौर की करेंगे जहां ममता बनर्जी किसानों की आवाज बनी। साल था 2005 और 2006।
सिंगूर और नंदीग्राम में कम्युनिस्ट सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा था और तब ममता बनर्जी ने उनका साथ दिया। 26 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठी रही, पुलिस की लाठियां खाई और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि सिंगूर में टाटा की कार फैक्ट्री के लिए 997 एकड़ जमीन ली गई थी, लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैरकानूनी करार दिया। मगर जब ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था तब नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग में 14 किसानों की मौत हुई और ममता बनर्जी ने इसे नरसंहार बताया और इस आंदोलन से उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। हालांकि 2006 में वो चुनाव हार गई, लेकिन 2009 में यूपीए गठबंधन में शामिल होकर वो एक बार फिर रेल मंत्री बनी। यहाँ उन्होंने दुरंतो एक्सप्रेस शुरू की, महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेनें लाई, जम्मू बारामूला रेल लाइन का उद्घाटन किया और रेलवे में 1.5 लाख नौकरियां दी। दोस्तों, फिर आया वो ऐतिहासिक पल जो बंगाल की राजनीति बदल गया। 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 184 सीटें जीती और 34 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। ममता बनर्जी बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और सत्ता में आते ही उन्होंने सिंगूर में 400 एकड़ जमीन किसानों को लौटाई, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया और राज्य को विकास की राह पर लौटाया। उनके सुधारों में टीचर्स की सैलरी समय पर देना, पेंशन स्कीमों को तेज करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, ऐसे बहुत कार्यों की चर्चा रही। इतना ही नहीं, उन्होंने 2015 में नदिया जिले को ओपन डेफेकेशन फ्री बनाया, जिसकी यूनिसेफ ने तारीफ की और इसके बाद साल 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटें जीती और 2021 में 213। लेकिन साल 2021 के विधानसभा चुनाव में वो खुद नंदीग्राम से हार गई और यहाँ से बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी 1956 वोटों से जीत गए, लेकिन भवानीपुर उपचुनाव में 58,835 वोटों से जीती और तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ गई। उनकी सरकार की फेमस स्कीम्स ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली, जैसे कन्याश्री स्कीम से लड़कियों की शिक्षा और शादी की उम्र बढ़ाने में मदद मिली और जिसके लिए 2017 में इसे यूएन अवार्ड मिला। लक्ष्मी भंडार से महिलाओं को 500 से 1000 रुपए महीना मिलता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 10 लाख तक के लोन मिलते हैं। 2025 में श्रमश्री स्कीम शुरू की, जिसमें प्रवासी मजदूरों को 5000 रुपए ट्रैवल ग्रांट, मंथली अलाउंस, राशन कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। इसके साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने बंगाल में दबदबा कायम रखा। टीएमसी लोकसभा चुनाव में 29 सीटें जीती और बाईपोल्स में भी जीत हासिल की। तमाम विवादों और गठजोड़ साजिशों के बावजूद और हाल ही में एक चाइनीज सर्वे ने उन्हें भारत की सबसे ईमानदार पॉलिटिशियन बताया और एडीआर रिपोर्ट में वो सबसे गरीब सीएम है। उनके पास सिर्फ 15 लाख रुपए की संपत्ति है। दोस्तों, ममता बनर्जी की इमेज हमेशा जमीनी नेता की रही है। वो सफेद साड़ी और हवाई चप्पल में ही नजर आती है, चाहे केंद्र में मंत्री हो या राज्य के सीएम। उन्होंने शादी नहीं की, जीवन समाज सेवा को समर्पित किया। वो पेंटर, कवि और गीतकार भी हैं। अब तक ममता बनर्जी ने 300 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं, जो 9 करोड़ में बिकी। उनकी किताब कविता बितान में 946 कविताएं हैं, जिसके लिए 2022 में पश्चिम बंगाल एकेडमी अवार्ड मिला। टाइम मैगजीन ने 2012 और 2021 में दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। ब्लूमबर्ग ने फाइनेंस के 50 प्रभावशाली लोगों में जगह दी और 2018 में स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। लेकिन सफलताओं के साथ विवाद भी साथ चले। 2012 में रेप मामलों पर विवादित बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले लड़के लड़कियां हाथ पकड़ते तो पकड़े जाते थे, अब सब ओपन मार्केट जैसा है। ये बयान वायरल हुआ और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठे। फिर 2013 का शारदा चिटफंड घोटाला, जहां उनकी पेंटिंग्स 1.8 करोड़ में बिकी और सीबीआई जांच में नाम आया। उन्होंने 2019 में सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार करवाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया। कोविड महामारी में मौतों की संख्या छिपाने, कम टेस्टिंग के आरोप भी ममता बनर्जी पर लगे। इमामों को स्टाइपेंड, जिसे इमाम भत्ता भी कहते हैं, उसे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक कहा। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप भी ममता दीदी पर लगा है। इतना ही नहीं, इन्होंने 2025 में महाकुंभ पर कहा कि ये मृत्यु कुंभ है, यहाँ लाशें भेजी जा रही हैं। इसी बयान पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला इस बयान को ठहराया। दोस्तों, ममता बनर्जी की कहानी एक आम लड़की से शक्तिशाली नेता बनने की है, लेकिन विवादों से भरी हुई है। वो बंगाल की दीदी हैं जो गरीबों, किसानों के लिए लड़ती हैं, लेकिन आलोचक उन्हें तानाशाह और भ्रष्टाचार की संरक्षक तक कहते हैं। मगर क्या आपको लगता है कि वो बंगाल की एक शेरनी मुख्यमंत्री हैं और आप ममता बनर्जी के कामों को कितनी रेटिंग देंगे? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।